हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित की बुक है, क्लास 5 की है। इसका हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम करेंगे इसी का फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या है, हिस्से और पूरे। हिस्से और पूरे अध्याय अध्याय का इसका नाम है। इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। ठीक, यहाँ देखना क्वेश्चनों पर चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं, थोड़ी सी तालिका दी हुई, तालिका को हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। एक क्या है, पूर्ण भाग है, ये आधा भाग है, एक चौथा है। जैसे 24 है, 24 पूरा तो इसका आधा हो जाएगा 12, इसका एक चौथाई हो जाएगा 6। ये 12 पूरा भाग है पूर्ण का, इसमें आधा हो जाएगा 6, इसका एक चौथाई होगा 1/3, मतलब तीन भाग हो जाएगा। इसका ये पूरा है, पूरा का आधा हो जाएगा 2, और इसका एक चौथाई होगा 1। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूर्ण भाग, इसका हो जाएगा आधा 4, इसका एक चौथाई हो जाएगा 2। ठीक, आगे देखना जोड़ी मिलाना, एक तिहाई कहलाता है एक, आधा कहलाता है ये वाला हिस्सा, एक चौथाई कहलाता है ये वाला हिस्सा। यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर इसी के नीचे दिया है, 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। ये रही 5/8, ये रही 3/8, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, आगे देखना है, आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित करना है। 3/4 है, 3/4 में यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊपर के 3 डिब्बे हो जाएंगे, टोटल 4 है तो 3 डिब्बे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। यहाँ पर देखना इसका 2/4 है, तो 2/4 इसके 2 डिब्बे क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो खाली रहेंगे, तो 2/4 यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि 4 नीचे आएगा, 4 डिब्बे टोटल है, उसका 2 डिब्बे क्या है, डार्क हो जाएंगे। यहाँ पर देखना 3/10, टोटल डिब्बे कितनी है, 10 है, तो इसमें डार्क कितने करना है, 3 करना, तो 3 ये डार्क कर दिए। इसी प्रकार इसमें भी कितने डिब्बे हैं, 10 हैं, तो डार्क कितनी करना, 7 करना, तो 7 यहाँ पर डार्क कर दिए, 3 खाली है, तो क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा हो जाएगा, अर्थात इसका हो जाएगा एक रोटी का 1/3, क्योंकि 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है, अर्थात जी आकृति थी, इसका भाग बताना, कितने कितने खंड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड है। छायांकित कितने, 1 2 3, तो कितने छायांकित भाग है, 3/8 भाग इसका क्या है, छायांकित है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सोनू के पास 16 केले हैं, उसने एक चौथाई भाग केले अपनी बहन को दे दिए, तो बताइए अब उसके पास कुल कितनी कौन सा हिस्सा बचा है। तो इसके टोटल केले कितने हैं, यानी कि 16 है, उसने एक चौथाई दे दी है, तो कितना बचा, 3 चौथाई बचा उसका, तो आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित उपरोक्त चित्र देखकर बताइए 1/6 मिलकर 1/3 बनाए, तो इसका क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, भाग डी हो जाएगा, 2 2, यानी इसका आंसर होगा ए वाला, डी ऑप्शन। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1/4 का चित्रीय निरूपण करना। 1/4 मतलब होता है टोटल का एक चौथाई, तो यहाँ पर टोटल हिस्से के 1 2 3 4, तो इसका एक चौथाई, एक ऊपर कलर कर दिया, और ये 3 हिस्से ये हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा एक चौथाई, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, छायांकित भाग पूरे आयत का कितना है, इसे 1 2 3 मतलब 1/3 हो जाएगा, 3 भाग है तो 1/3, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अब इसी का बाद देखना है, निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग पूरा कितना है, तो इसका 1 2 3 3 ऊपर हो जाएंगे और 2 भाग नीचे हैं, अर्थात टोटल भाग हो जाएगा 5, अर्थात छायांकित भाग 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, तो उसके पास कुल कितने हैं। 100 का 2/5 बोला है, 100 गुणित 2/5, 5 का भाग दे देंगे हम 100 में, तो 20 बार जाएगा, 20 को गुणा 2 में कर देंगे, तो 40 सिक्के उसके पास हो जाएंगे। ठीक, निशा को कितने सिक्के दिए, उसने दिए हैं 40 सिक्के। आगे देखना क्वेश्चन नंबर इसी का 8। ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं क्या है, छायांकित, तो टोटल हिस्से कितने हैं, 16, तो 1/2 भाग हो जाएगा, 8 का भाग हम 16 में देंगे, तो 8 दूनी 16, 1/2 भाग, अर्थात आधा हिस्सा हो जाए, इस ग्रिड का आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, किसी दिन समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, वह उसका कौन सा हिस्सा सोता है। तो आंसर हो जाएगा, समीर रात को कुल 6 घंटे सोता है, तो टोटल कितने घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे, तो 6/24 हो जाएगा, मतलब 1/4 सोता है, अतः वह दिन का 1/4 हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा क्या करता है, सोता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों को 3 चॉकलेट को क्रमशः 2 4 8 बराबर भागों में बांटा गया, उनमें से छायांकित भाग द्वारा खा लिया गया भाग को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक चॉकलेट का कितना हिस्सा बच्चों द्वारा खा लिया गया है, तो इसका हो जाएगा 1/2 भाग बच्चों ने खाया। इस यहाँ पर 4 भाग हैं, तो 4 में से 2 खा लिए, तो 2/4 भाग खा लिया है। यहाँ पर 4
टोटल 8 भाग हैं, तो यहाँ पर भी 4/8 खाली है, मतलब आधा हिस्सा खाली है। ठीक, इसको भी कंप्लीट करना है, इसको तीनों को। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक स्कूल में से प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। इस कालखंड का 1 घंटे का कितना हिस्सा है? 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितना समय दिया? 45 मिनट है, तो 1 घंटे का कितना है? 1 घंटे का 3/4 भाग। ठीक, 45 मिनट घंटे का 3/4 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम नोट करेंगे 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये है, तो आधा किलो क्या हो जाएगा? मतलब 20 का आधा हो जाएगा 10 रुपये। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13, यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है तो ढाई किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा? 1 किलो आलू का मूल्य 16, तो 2.5 किलो का कितना हो जाएगा? 5/2 × 16 मतलब 40 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? उपरोक्त चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर देना है। आगे देखना है, इसे कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, तो इसके 2 1/4 मिला देंगे तो क्या होता है? आधा हो जाता है। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे तो इसमें हो जाएंगे 4, और कितने 1/4 में कितने 1/8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हैं, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई हैं। ये रही आपकी सब्जियां, उसने वाहिद ने उगाई, तो ये हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, या खेत का कौन सा हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें टमाटर है, जो 3/4 भाग में वह क्या कर रहा? उगा रहा है टमाटर। ठीक है, तो इरा 1 2 3 तीन हिस्से में कर रहा है, 3/9। टोटल हिस्से कितने हैं? 9, तो टमाटर कितने में? 1 2 3 में उगा रहा है, तो 3/9 हो जाएगा। इसका 1/3 हिस्से में, खेत के 1/3 हिस्से में वह क्या कर रहा है? टमाटर उगा रहा है। आगे देखना खेत के कितने हिस्से में आलू आ रहा? आलू देख लो 1 2 2/9 हिस्से में, कितने भाग में? 2/9 भाग में, क्योंकि टोटल भाग कितने हैं? 9 है, तो 2 में आलू कर रहा है, तो 2/9 हो जाएगा। और सामने देखना है कि 1/9 हिस्से में वो कौन सी सब्जी उगा रहा है? मतलब एक हिस्सा में क्या उगा रहा है? मिर्ची और पालक। 1/9 में, इसमें 1/9 में अर्थात 1/9 में क्या उगा रहा है? मिर्ची उगा रहा है और पालक उगा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करना है, तो 1/4 हिस्सा यहाँ पर क्या कर दिए? छायांकित। एक ग्रिड अर्थात 1/4 हिस्सा यहाँ पर इसने छायांकित कर दिए, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को, 1/6 भाग अर्चना को दे दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू के पास चॉकलेट का कौन सा हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाए कुल चॉकलेट की संख्या 12, सरिता 1/4 गुणित 12 का 3 हिस्सा उसने खा लिया। उषा को कितना दिया? 1/4 मतलब 3 का भाग देंगे इसमें हम 12 में, तो क्या हो जाएगा? 4 बार जाएगा। अर्चना का 1/6 मतलब आधा हिस्सा, 12 का आधा कितना होता है? 2 हो जाएगा, अर्थात 6/6वां हिस्सा, तो इसका 6 दूनी 12 मतलब 2। यहाँ पर मंजू का 3 चॉकलेट है, तो 3 चॉकलेट और टोटल का कितना हो जाएगा? 3/12 का 1/4 हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कितना भाग रंगा हुआ है? टोटल भाग कितने? टोटल भाग हैं 15, 15 के कितने भाग हैं? 3 भाग रंगे हुए हैं, तो 3/15 कर देंगे, तो 3/15 को 1/5 भाग क्या हुआ है? यहाँ पर रंगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, राजू के पास 32 रुपये हैं, तो राजू 32 रुपये में 2.5 किलोग्राम लौकी ले सकता है, यदि हाँ तो शेष का कितना रुपये बचेगा? तो आंसर हो जाएगा हाँ, वह 2.5 किलो की लौकी का मूल्य कितना हो जाएगा? 5/2 × 12 मतलब 30 रुपये हो जाएगा। उसके पास शेष बचेगा 32 में से हम 30 घटा देंगे, 2 रुपये उसके पास क्या हो जाएगा? शेष बच जाएगा। नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से ये भाग कर दिया आधा भाग, इसमें टोटल कितने भाग हैं? 12, तो इसके आधे भाग करने हमें नीले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात 18 भाग थे। 18 में से हमने क्या कर दिया? 9 कर दिए नीले रंग के। अब इसके 1/3 मतलब 3 भाग करने थे 18 का, इसमें 1 2 3 क्या हो जाएगा? इसका 1/3 हो जाएगा काले रंग का हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।